दाता महान, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। 4 अध्याय का 17 पद हम लोग पढ़ेंगे। समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। बस करिए। आइए हम लोग ध्यान दें इस वचन के ऊपर। यीशु मसीह जब परमेश्वर के काम को करने के लिए तैयार हुआ है और बपतिस्मा लेकर के जब आगे बढ़ा है, तो परमेश्वर का काम जो था उस काम का आरंभ किया। और आरंभ यहाँ से किया, यानी शुरुआत यहाँ से किया, इन बातों से किया। यीशु ये कहना शुरू किया कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। ये महत्वपूर्ण बात है, यही सुसमाचार है और यही आपके लिए महत्वपूर्ण बात है। ये जरूरी बातें हैं और अच्छा समाचार यही है। एक अच्छा समाचार जिसका प्रचार यीशु मसीह करना शुरू किया, और यीशु मसीह इस प्रकार की बातों का प्रचार करना शुरू किया जो मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण गिना गया। और आज भी इस बात को हमें महत्वपूर्ण समझना है। यीशु मसीह जो प्रचार करना शुरू किया, वही प्रचार आज भी हमारे बीच में है। यीशु मसीह यही प्रचार करना शुरू किया और यही कहना आरंभ किया कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। आप संसार के जरूरतों के पीछे मत भागिए, या शरीर के भले चंगे रहने के विषय में ज़्यादा मत सोचिए, ज़्यादा मत चिंता कीजिए। हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, इस बात की चिंता संसार के समस्त जातियों को रहता है कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, कहाँ रहेंगे। इन्हीं सब जरूरतों को पूरा करने के लिए वो रात दिन लगे रहते हैं। यीशु मसीह स्वर्ग से आया और वो मनुष्यों को ये कहना शुरू किया, मनुष्यों के बीच में ये प्रचार करना शुरू किया। उसका प्रचार करने का आरंभ, यानी परमेश्वर के काम को करने का आरंभ इस बात से हुआ, और वो लोगों को इस प्रकार कहना शुरू किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। लोग आखिर मन कहाँ लगाए हुए थे? यीशु मसीह कहाँ से उनको मन फिराने के लिए कहना शुरू किया? किस बात से मन फिराने के लिए यीशु मसीह कहना शुरू किया? देखिए, संसार में कहीं न कहीं मन लगा करके तो लोग जी रहे हैं। यदि पूछा जाए तो कोई कहेगा हम बेटे के लिए जी रहे हैं, तो कोई कहेगा पत्नी के लिए जी रहे हैं, पति के लिए जी रहे हैं, या परिवार के लिए जी रहे हैं, या यश और नाम के लिए जी रहे हैं, या हमारे बिना ये काम हो नहीं पाएगा इसलिए इस काम को करने के लिए हम जी रहे हैं। तो लोग जीने का एक मकसद बना लेते हैं और एक मकसद से जीते हैं। उनका मकसद कभी कभी फेल हो जाता है, या जिस उद्देश्य से वो जीते हैं वो उद्देश्य ही खत्म हो जाता है। जैसे व्यक्ति का सब कुछ खत्म हो जाता है तो वो कहता है कि अब हम किसके लिए जिए, अब तो कोई नहीं रहा, अब हम भी मर जाएंगे। वो व्यक्ति अब निराश हो जाता है और वो जीना नहीं चाहता है। जहाँ जहाँ लोग मन लगा करके जी रहे हैं, किसी का काम में मन लगा हुआ है, किसी का धन संपत्ति सोना चांदी या संसार के किसी और वस्तुओं में मन लगा हुआ है, किसी का मूर्त पूजा में ही मन लगा हुआ है। कहीं न कहीं लोग मन लगा कर जी रहे हैं, कहीं न कहीं लोग मन तो लगाए ही हैं, उनका मन कहीं तो लगा ही है और मन फेरने की जरूरत है। यीशु मसीह चाहता है कि आप स्वर्ग के विषय में मन लगाएं, स्वर्ग के लिए मन लगाएं। क्या ये हो सकता है? ये हो सकता है। स्वर्ग के लिए हम मन लगाने के लिए और तरफ से हम अपने मन को फेर लेना चाहते हैं या फेर सकते हैं। हमें और जगहों से मन फेर करके स्वर्ग के राज्य के विषय में जानना है और हमें मन फिराकर स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए मन लगाना है।
क्यों ऐसा करना है? क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। यीशु मसीह के स्वर्ग से पृथ्वी पर आ जाने के द्वारा स्वर्ग का राज्य हम सब मनुष्यों के लिए निकट हो गया, नजदीक हो गया। अब स्वर्ग में प्रवेश करना आसान हो गया, क्योंकि यीशु मसीह स्वर्ग से आकर के स्वर्ग राज्य को हमारे निकट कर दिया। हालेलुया। स्वर्ग राज्य बहुत दूर था एक समय में, पर यीशु मसीह के द्वारा अब हमारे और आपके लिए स्वर्ग का राज्य बहुत ही निकट हो चुका है। स्वर्ग के राज्य को यीशु मसीह हमारे और आपके निकट कर दिया है, बहुत ही नजदीक कर दिया है। इसलिए वो कहता है कि अब तो मन फिरा लीजिए। अब आपके लिए स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना कठिन बात नहीं है। आप यदि एक फैसला ले लें, संसार के तमाम तामझाम या बुरे कार्यों या लोगों के बताए हुए मार्गों पर चलने से मन फिरा लें, पुरखे पूर्वज के तौर तरीके से भी आप मन फिरा लें और मन फिरा कर आप मेरी सुने और स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए आप तैयार हो जाएं, स्वर्ग के लिए मन लगाना शुरू कर दें, तो आप स्वर्ग में प्रवेश कर सकेंगे। आप मन फिराइए, आप जहां मन लगाए हैं वो ठीक नहीं है। हालेलुया। आप यदि समझदार हैं तो किसी को मोड़ते हैं, उधर नहीं इधर आइए। इस बात में नहीं, इस बात में ध्यान दीजिए। आप यदि समझदार हैं, आप यदि सच्चाई को जानते हैं, आप जिस किसी से प्रेम करते हैं या जिसको आप बहुत चाहते हैं, उनको आप वहां से मोड़ेंगे, उनका ध्यान इधर करेंगे जहां उनकी भलाई है, उनका मार्ग भी जो सही है वो आप दिखाएंगे। उस व्यक्ति का भला चाहते हैं, इसलिए आप उनको चिताएंगे, उनको रोकेंगे या उनको कुछ और करने के लिए कहेंगे। क्या परमेश्वर जो हम लोगों के लिए यीशु मसीह को दे दिया और यीशु मसीह स्वर्ग से आया हम लोगों को बिगाड़ने के लिए? मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है, ये बोल करके हम लोगों बीच में गड़बड़ी पैदा करने के लिए यीशु मसीह आया? नहीं। क्या बात है, यीशु मसीह हमारे कामों को डिस्टर्ब कर दिया। अभी हम कितना मन लगा करके ये काम कर रहे थे, चाहे पढ़ाई को ही मान लीजिए, शिक्षा को ही मान लीजिए, शिक्षा भी भंग हो जाती है, कलीसिया में आना पड़ता है। तो जो बहुत मन लगाकर पढ़ते हैं उनको ऐसा लगता है कि ये यीशु के नाम में तो मेरी शिक्षा मेरी शिक्षा में डिस्टर्ब होने लगा, यानी मेरे शिक्षा में बाधा पड़ने लगी, रुकावटें आ गई। ये यीशु मसीह आकर के हमारे शिक्षा में रुकावट डाल दिया। हम कभी नागा नहीं करते थे, अब्सेंट नहीं होते थे, लेकिन अभी यीशु मसीह के कारण हमें अब्सेंट हो जाना पड़ता है। तो उन लोगों का ये ख्याल होता है, पर यीशु मसीह आखिर चाहता क्या है? क्या वो हमारा बुरा चाहता है? स्वर्ग से आया हमारा बुरा चाहने के लिए, हमारे बीच में गड़बड़ी पैदा करने के लिए, या हमें नष्ट करने के लिए, या हमें समस्याओं में ढकेलने के लिए आया? यीशु मसीह हमारी भलाई चाहता है, वो हमारी भलाई के लिए आया। हम जहां कहीं भी मन लगा करके जी रहे थे वो ठीक नहीं था। यीशु मसीह उस जगह से मन फेरने के लिए बात करता है। यीशु मसीह मन फिराव की बात करता है। आप मन फिरा लीजिए। संसार के समस्त जातियों का मन फेरना चाहता है, क्योंकि सभी लोग कहीं ना कहीं मन लगाकर जी रहे हैं, लेकिन स्वर्ग की बातों पर या स्वर्ग के लिए उनका मन लगा ही नहीं है। स्वर्ग वो जानना नहीं चाहते और स्वर्ग के विषय में बात सुनना नहीं चाहते। स्वर्ग उनको एक कहानी लगता है, स्वर्ग की बातें उनको मनगढ़ंत लगता है। स्वर्ग की बातें यदि की जाए तो उनको बकवास लगेगा और फालतू लगेगा, वो सुनना नहीं चाहेंगे और वो ये कह के टाल देंगे, कौन स्वर्ग देखा है, कौन परमेश्वर को देखा है? देखा जाएगा जब समय आएगा। वो हल्के में लेते हैं, लेकिन यीशु मसीह गंभीरता से आपको बताना चाहता है। यही तो सुसमाचार है। वो आपके मन को, संसार के समस्त जातियों के मन को वो फेर लेना चाहता है, फेरना चाहता है कि मन फेर लीजिए। आप जहां कहीं भी मन लगा करके जी रहे हैं, एक दिन पछताएंगे। आप मन लगा करके बहुत काम किए जीवन भर, पर एक दिन पछताना पड़ा, क्योंकि आपको उस काम से कुछ भी हासिल नहीं हुआ।
कुछ नहीं हासिल होगा आपके काम से तो पछताना तो पड़ेगा ही। व्यक्ति शिक्षा दीक्षा लेता है, डिग्री हासिल करता है, अनेकों वर्ष उसमें गुजर जाते हैं, कितना वो त्याग करता है, पर यदि उससे कुछ हासिल नहीं हो रहा है तो पछतावा होता है कि हम इतना मन लगाकर इस काम को किए, डिग्री हासिल किया और भी कुछ योग्यताएं हासिल किया, पर आज हमारे किसी काम का नहीं है। बहुत सारे फैक्ट्रियों में काम करने के लोगों ने योग्यता को हासिल किया, ट्रेनिंग किया और उस काम को सीखा, लेकिन आज फैक्ट्रियों को छोड़ करके चले आए, उस काम को करना बंद कर दिए। अब उन्होंने ठान लिया कि इस काम को अब हम करेंगे नहीं, हम भले ही गाँव में खेती बाड़ी कर लेंगे, लेकिन उस काम को हम भीड़ भाड़ में फैक्ट्री में या बॉम्बे या सूरत हम नहीं जाएंगे, दुबई नहीं जाएंगे। ऐसा लोगों ने फैसला ले लिया। आखिर उन्होंने जो समय गुजारा उस काम को सीखने के लिए या उस पद तक पहुंचने के लिए, उन्हें अब क्या हासिल हो रहा है, वो तो छोड़ छाड़ दिए। अब उन्होंने निर्णय ये ले लिया कि अब हम उसको करेंगे ही नहीं। आखिर जो समय उन्होंने गुजारा उसको सीखने के लिए, वो तो व्यर्थ ठहरा, इस समय के लिए व्यर्थ ठहरा। सो हम भी यदि यीशु मसीह के कहने के अनुसार मन को नहीं फिराते या संसार के लोग मन नहीं फिराते हैं, वो जहाँ कहीं भी मन लगाए हैं उसी जगह में मन लगा करके जीवन जीना चाहते हैं, तो एक दिन उनको पछताना पड़ेगा। आज हम लोग भी यीशु मसीह के पास आ गए, ऐसा नहीं कि हमें मन नहीं फिराना है, हम उसी जगह में जिस क्षेत्र में हम मन लगा करके जी रहे थे वहीं पे हमारा मन लगा रहे और उसी काम को हम मन लगा करके करें और यीशु मसीह हमारी सहायता करे। उसी काम को पूरा होने के लिए, जिस काम को पूरा होने के लिए हम पहले से मन लगा करके कर रहे थे, उसी काम को पूरा होने के लिए हम मन लगा करके तो कर ही रहे हैं। प्रभु यीशु भी मेरा साथ दे, मेरी मदद करे और उस काम को मैं पूरा कर सकूं। नहीं, यीशु मसीह यदि चाहता है कि आप उधर से उस काम से मन फेर लें, तो आपको मन फेर लेने की जरूरत है। अब देखिए, यीशु मसीह मछुए लोगों को बोले कि तुम मेरे पीछे हो लो। यीशु मसीह ये नहीं कहे कि चलो तुम मछली मार रहे हो, मछली पकड़ रहे हो, मन लगा करके पकड़ रहे हो, चलो मैं तुम्हारा मदद करता हूँ मछली पकड़ने में। मछली पकड़ने में तुम्हारा मैं मदद करता हूँ, रोज मैं जाल भर करके मछली पकड़वाने में तुम्हारी मदद करूंगा, तुम्हारे पास बहुत मछलियां होंगे और तुम बहुत तरक्की कर लोगे, बहुत धनवान हो जाओगे, चलो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आ गया हूँ। मैं यीशु तुम्हारे बीच में आ गया हूँ, तुम्हें मछलियां पकड़वाने के लिए मदद करने आ गया हूँ। तो देखिए, उन लोगों का तो सोच यही रहा होगा कि हाँ, काश कोई मछलियों को पकड़ने के लिए मेरी मदद करे। यीशु आ गया है तो यीशु मसीह से ही मदद लेते हैं, चलिए यीशु मसीह आप मछलियों को पकड़ने में मेरी मदद कीजिए। नहीं, यीशु मसीह उन लोगों को अपने पीछे आने के लिए बुला लिया। लोग मछली पकड़ना बंद करके और नाव और जाल छोड़ करके यीशु के पीछे हो लिए। तो यीशु मसीह के पीछे हो लेने के लिए हमें बहुत कुछ छोड़ने के लिए तैयार रहना है। बहुत से अच्छे दोस्त आपके छूट सकते हैं, जो मूर्ति पूजक हैं, जो पियक्कड़ हैं, जो गाली गलौज करने वाले, जो झगड़ा करने वाले लोग होंगे। आपके बदलते हुए जीवन को देखकर वो आपको पसंद नहीं करेंगे। ये तो हमारा साथ देना बंद कर दिया, पैग लगाना बंद कर दिया, या फिर खैनी मल कर देना बंद कर दिया, बीड़ी दगा कर देना बंद कर दिया। वो तमाम तरह से आपको वो पसंद नहीं करेंगे और कहेंगे कि ये आपने क्या किया। आपका ये बदलता हुआ जीवन आपके बहुत से दोस्तों को पसंद ना आए या बहुत से रिश्तेदारों को पसंद ना आए। आप झगड़ा करते थे, लोगों को पसंद आता था, लोग उकसाते भी थे, लेकिन आप अब झगड़ा करना जो बंद कर दिए, बहुत से लोगों को पसंद नहीं आएगा कि ये क्यों नहीं झगड़ा करती, क्यों नहीं बोलती हैं, क्यों नहीं लड़ते झगड़ते हैं। सो आपका ये मसीह में बदलाव और मन का फिराव और एक यीशु मसीह की जैसा नमूना बन करके जीने की आदतें जो दिखाई देंगी, ये बहुतों को पसंद नहीं आएगा, पर हमारे प्रभु को पसंद आता है। इसलिए आइए हम लोग मन फिराकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए तैयारी बनाएं। यही हमारे लिए शुभ संदेश है। हम बीमार हैं तो यीशु मसीह हमें चंगाई देगा, उसके लिए बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बहुत हमें चंगाई के लिए कठिन परिश्रम करने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह की जब मर्जी होगी वो हमें चंगा कर देगा, पर हमें मन फिराकर स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए तैयारी करना है। यीशु मसीह कहता है कि मन फिरा, तू जहां कहीं भी मन लगाया था अब तक, अपना मन वहां से फेर ले और तू स्वर्ग के विषय में मन लगा
और मन लगाकर मेरे पीछे चल, मन लगाकर मेरी सेवा कर। आप जितना मन लगा करके स्कूल का किताब पढ़ रहे थे, उससे कहीं ज़्यादा मन लगाकर आपको बाइबल पढ़ने की ज़रूरत है। तब ये साबित हो पाएगा कि आप यीशु मसीह के राज्य और इस सुसमाचार को सुन करके, यीशु मसीह के राज्य के विषय में और सुसमाचार को सुन करके, स्वर्ग का राज्य निकट है, इस प्रचार को आप सुन करके आप उत्साहित हैं, आप स्वर्ग में प्रवेश करना चाहते हैं। आपने मन को फेर लिया है। आप और भी जीवन के हर काम को करेंगे और स्कूल के भी किताबों को आप पढ़ेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा मन लगाकर आप बाइबल पढ़ेंगे, क्योंकि बाइबल पढ़ने के द्वारा आपके लिए जीवन है। उधर के किताबों को पढ़ने के द्वारा आपके लिए डिग्री है या योग्यता है कुछ संसार के कामों को करके पैसा कमाने की, बस इतना ही। पर यीशु मसीह के वचनों को पढ़ने से हमारे लिए जीवन है और वरदान तरह तरह का और स्वर्ग में इनाम भी है। हम परमेश्वर के वचनों को ज़्यादा ज़्यादा मन लगाकर पढ़ना सीखें। यीशु मसीह का यही प्रचार है कि हम किसी और बात में नहीं, स्वर्ग राज्य के बातों में मन लगाएं। स्वर्ग का राज्य निकट है, उसमें हम प्रवेश करने की तैयारी करें। आगे क्या होता है, आइए इसी को हम देखते हैं। और 24 पर यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। ये यीशु मसीह का काम है। हालेलुया। यीशु मसीह का काम है कि वो आपकी बीमारी और दुर्बलता को दूर करे। इसके लिए आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह की इच्छा के ऊपर है, वो जब चाहता है तब आपको ठीक कर देगा, बीमारी दूर कर देगा, दुर्बलता दूर कर देगा। लेकिन उसका जो मुख्य काम है उस पर आप ध्यान दीजिए। यीशु मसीह सारे गलील में, उस गलील प्रदेश में फिरता हुआ सभाओं में उपदेश करता रहा, यानी लोगों को शिक्षा देता रहा, लोगों को उपदेश देता रहा और राज्य का प्रचार यानी राज्य का सुसमाचार प्रचार करता रहा। राज्य का सुसमाचार यही है कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य आपके निकट है। और इतना ही नहीं, वो केवल सुसमाचार ही प्रचार नहीं करता था, मन फिराओ की बातें नहीं करता था, वो बीमारी को भी दूर करता था और दुर्बलता को भी दूर करता था। सारे सूरिया में उसका यश फैल गया और लोग सब बीमारों को, जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्टात्माएं थे और मिर्गी वालों और झोले के मारे हुओं को उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। यीशु के पास लाने की जरूरत है विश्वास के साथ। यीशु मसीह इन सब कामों को करने के लिए आज भी तैयार है। यीशु बदला नहीं है, वो आज भी जीवित है, स्वर्ग में है, हमारे बीच में है। जो काम उन दिनों में यीशु कर रहा था आज भी वो हमारे बीच में कर रहा है। बस हमें बीमारों को, जो दुष्टात्मा से ग्रसित है, उन लोगों को यीशु मसीह के पास ले आने की जरूरत है, यानी प्रार्थना आराधना में ले आने की जरूरत है। यीशु उन्हें चंगा करना चाहता है, चंगा कर सकता है और चंगा करेगा भी। और यीशु केवल चंगा ही करना नहीं चाहता है। यीशु का काम इतना ही नहीं कि वो केवल चंगाई दे दे। यीशु का काम इतना ही नहीं कि केवल दुष्टात्मा से वो आपको छुटकारा दे दे। पहला उसका काम है, सबसे महत्वपूर्ण काम उसका है कि वो आपको बताए कि मन फिराइए और जानिए इस बात को, स्वर्ग का राज निकट है, आप उसमें प्रवेश कर सकते हैं। और परमेश्वर के राज्य का, यानी स्वर्ग राज्य का सुसमाचार प्रचार करना, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है यीशु मसीह के लिए। और यीशु मसीह स्वर्ग राज्य के सुसमाचार का प्रचार कर रहा है हर जगह में, सभाओं में भी और गलील में फिरते हुए, नगरों नगरों, गांव गांव में और लोगों के घरों में जा जा करके सुसमाचार प्रचार करता रहा और लोगों
को केवल सुसमाचार ही नहीं सुनाता रहा, सुसमाचार का ही प्रचार नहीं करता रहा, बीमारों को भी चंगा किया, दुर्बलता को दूर किया, दुष्ट आत्माओं को दूर किया। नाना प्रकार के लोग उसके पास लाए गए। लोगों ने यीशु के पास लाया है, यीशु के पास ले आना है। यदि व्यक्ति यीशु के पास नहीं आना चाहता है, या हम यीशु के पास किसी बीमार को नहीं ले आना चाहते हैं, तो वो उसी दशा में पड़ा रहेगा, उसी दशा में पड़ा रहेगा। किसी को घर बैठे नहीं मिल जाएगा, या किसी को घर बैठे हम यहीं से प्रभु के लिए आशीष मिलने के लिए हम नहीं प्रार्थना करेंगे। उन्हें यीशु के पास ले आने की जरूरत है, यीशु के पास उन्हें आने की जरूरत है। आगे 25 पढ़ते हैं। गलील और दिकापुलिस और यरूशलेम और यहूदिया से और यरदन के पार से भीड़ की भीड़ उसके पास होली, भीड़ की भीड़ यीशु के पास होली। इसलिए यीशु मसीह के पास आने के द्वारा, यीशु मसीह के पास उन बीमारों को ले आने के द्वारा यीशु की ओर से बहुत लोगों को चंगाई, यानी सभी लोगों को, नाना प्रकार के बीमारियों पड़े हुए लोगों को चंगाई मिलती थी और उन्हें सुसमाचार सुनने के लिए मिलता था और लोग बहुत उत्साहित थे और भीड़ की भीड़ यीशु के पास चले आते थे। यीशु के पास लोग चले आते थे, बहुत बड़ी भीड़ हो गई यीशु के पीछे हो लेने के लिए। सो आज हम भी थोड़े लोग हैं, पर इसी प्रकार हम लोग एक दूसरे को बताते रहेंगे। यीशु के ऊपर विश्वास और भरोसा करके हम एक दूसरे के बीच में प्रचार काहे चिंता कर रहे हैं। इस यहाँ पर इस संसार में परदेसी बन करके आप थोड़ी थोड़ी जमीन के लिए काहे लड़ झगड़ रहे हैं। आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए तैयारी कीजिए। एक वचन पढ़ लीजिए, इसके बाद समाप्त करते हैं। मत्ती 5:20 पद। मत्ती 5:20 पद। क्योंकि सुन लीजिए, आप सुनिए क्यों। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर न हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश न करने पाओगे। हम लोग स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए तैयार हैं। हम लोग स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं। ये हम लोगों का फैसला हो चुका है कि अब हम लोग मन फिरा लिए हैं मूर्ति पूजा से और तमाम तरह के बुराइयों से और संसार के आडंबरों से। हम लोगों ने मन इसलिए फिराया है कि हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकें। स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना अब हमारा उद्देश्य बन गया है। स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना ही अब हमारी कामयाबी दिखाई देने लगी है। स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए हम अब यीशु के पीछे चलने लगे हैं। यीशु के पीछे चलने के द्वारा ही हम स्वर्ग में प्रवेश कर सकेंगे। ये हमें भरोसा हो गया है, इस बात पर भरोसा हो गया है। और यीशु मसीह कहता है कि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर होनी चाहिए। तुम्हारा काम चाहे गीत गाने का या प्रार्थना करने का, इकट्ठा होने का, या परमेश्वर के लिए आप जो कुछ भी करते हैं उसकी महिमा में, उसमें आपके अंदर एक बड़ा उत्साह होना चाहिए। संसार के लोगों के कामों से बढ़कर आपका काम दिखना चाहिए। संसार के लोग हर सप्ताह क्या करते, बड़े लगन के साथ जाते हैं दर्शन करने के लिए, छूटता नहीं है वो दिन वो ठहरा देते हैं कि आज के दिन हमें काम धाम छोड़ करके इस काम को करना है, यानी जाना ही है मूर्ति पूजा करने, जाना ही है दर्शन करने, करना ही है ये पूजा पाठ, चाहे लाख हमारा नुकसान हो जाए, लेकिन हम इस काम को किए बिना दूसरा काम नहीं करेंगे। सो वैसे ही हमारी धार्मिकता में ये साप्ताहिक प्रार्थना भी आता है। खैर परिस्थिति यदि बदली हुई है उसकी बात अलग है, लेकिन जानबूझ करके यदि हम कहें कि नहीं, ये जरूरी नहीं है, हर सप्ताह इकट्ठा होना जरूरी नहीं है, हर सप्ताह 2 घंटा समय देना ये हमारे लिए संभव नहीं है और ये बहुत अच्छा नहीं है, ये इसकी ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं। ये हमारी धार्मिकता के कामों में गिना जाता है। जिस प्रकार संसार के लोग बस जाते हैं, टीका चंदन लगाकर चले आते हैं, वही चीज़ बार बार देखकर चले आते हैं, वो जो करते हैं वो अपनी धार्मिकता के लिए करते हैं, यानी उनका काम उनके जगह में धार्मिकता गिना जाता होगा,
लेकिन हमारा यही काम हमारे धार्मिकता गिना जाता है। इस प्रकार बैठकर प्रार्थना करना हमारी धार्मिकता गिना जाता है। और यहाँ पर यीशु मसीह कह रहे हैं कि संसार में जो झूठी भक्ति करते हैं, वो लोग जो धार्मिकता के कामों को करने में लगे रहते हैं, उनकी धार्मिकता के कामों से बढ़कर हमारी धार्मिकता का काम होना चाहिए। हमें उनसे ज़्यादा उत्साहित रहना है, हमें उनसे ज़्यादा रफ्तार में चलना है यीशु मसीह के लिए, उनसे ज़्यादा हम लोगों को उत्साहित नजर आना है, यानी यीशु मसीह के लिए उनसे बढ़कर के हमारा हर क्षेत्र में काम होगा। हालेलुया। उनसे ज़्यादा हम यीशु मसीह के लिए समर्पित रहेंगे, उनसे कहीं ज़्यादा हम यीशु मसीह के लिए हर काम करेंगे। हालेलुया। आप भी कर सकते हैं। लोग जो झूठे देवी देवताओं के लिए तमाम तरह की पार्टियां करते हैं, आप भी उनसे बढ़कर पार्टी कर सकते हैं, उनसे बढ़कर के आप कथा का दिन रख सकते हैं, उनसे बढ़कर के आप एक से एक कार्यक्रम रख सकते हैं। जैसे वे लोग पंडित आकर क्या सुनाएंगे, कथा रख देते हैं। हम भी यीशु मसीह के क्रूस की कथा को सुनने के लिए हम विशेष आयोजन कर सकते हैं, यानी उनसे हम हमेशा आगे रहेंगे। ये हमारा सोच होना चाहिए कि हम फरीसियों और संसार के लोगों से बढ़कर के अपनी धार्मिकता को पूरा करेंगे, हमारी धार्मिकता उनसे बढ़कर के होगी। सो इस प्रकार यदि हम बनेंगे तो लिखा है कि हम स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। हमारी धार्मिकता उनसे यदि बढ़कर के नहीं हो पा रही है, बहुत ही आलस है हमारे अंदर। उधर हम महीने में 4 बार दर्शन करने जाते थे, लेकिन इधर नहीं हो पा रहा है। उधर बहुत कुछ हम करते थे, तमाम उत्साह देखा गया और बहुत कुछ उधर देखा गया, लेकिन इधर कुछ नहीं दिखता है। इधर यीशु मसीह के लिए हम सोचते हैं कि आसान है, आसानी से स्वर्ग में प्रवेश कर लेते हैं। नहीं, आप अपने आप को बढ़कर के दिखाना है। संसार में जैसा आपका काम था, उससे बढ़कर के आपको यीशु मसीह ने अपने कामों को दिखाना है, अपने धार्मिकता के काम को दिखाना है। जिसका काम, जिसकी धार्मिकता ये संसार के ही लोग हैं, यहूदी और फरीसियों से बढ़कर के है, वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। तो स्वर्ग चाहिए। हालेलुया। हमें उनसे आगे रहना है, उनसे 20 रहना है। वो उधर थोड़े में पूरा बढ़ करके दिखाई देगा भक्ति। जैसे वे लोग पूजा पाठ करने के लिए अपने काम को, रुपाई छुपाई को बंद कर देते हैं। वो लोग रुपाई छुपाई को बंद कर देते हैं पूजा के लिए। हम उससे बढ़ करके अपने आप को साबित करेंगे। रुपाई छपाई नहीं, और भी कुछ लाभ की बात यदि रहेगी तो उसको भी हम छोड़कर प्रार्थना में प्रभु के लिए समय देंगे। पास्टर के लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, आप प्रभु के लिए समय जब देंगे तो ये आपका बढ़कर के गिना जाएगा। लोग खाली समय अपने प्रभु को देते हैं, पर हम लोग कीमती समय अपने प्रभु को देंगे। ऐसा करने से हम उनसे आगे दिखेंगे, उनसे हम आगे हैं। जब तक कि तुलना किया जाए और जांचा जाए तो हमारा काम उनसे बढ़कर के भी नहीं दिख रहा है, तो
कैसे हम स्वर्ग में प्रवेश कर सकेंगे। स्वर्ग में प्रवेश करने जा रहे हैं, हमारे लिए एक बहुत बड़ा अवसर प्रभु की ओर से मिल रहा है। तो स्वर्ग में प्रवेश करने वाले लोगों के अंदर तो बहुत बड़ा खुशी दिखाई देना चाहिए। क्या खुशहाली है? नहीं है तो हमें खुशहाली को कायम करना है, उत्साह को कायम करना है और यीशु मसीह के लिए हमें आनंदित रहना है। ऐसा नहीं कि हम थोड़े हैं, हम इस घर में हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये तो उबने में आ गया, हम तो उबिया गए। नहीं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर बैठे रहने के लिए उत्साहित रहना है। हालेलुया। वो लोग 24 घंटा पढ़ते हैं एक ही बात, सुने होंगे आप लोग, 24 घंटा एक ही शब्द रटते रहेंगे, कीर्तन जो करते हैं। हम लोग 2 घंटे में क्यों उब जाते हैं? हम लोग 24 नहीं 48 घंटा के लिए तैयार होना पड़े तो हो जाएंगे, क्योंकि उनसे हमें आगे रहना है, उनसे हमारी धार्मिकता बढ़ कर के होनी है। क्यों? क्योंकि हम हैं वो जो स्वर्ग में प्रवेश करने जा रहे हैं। स्वर्ग में प्रवेश करने वाले लोगों के अंदर उत्साह हमेशा बढ़ कर के दिखाई देना चाहिए। आप लोग यदि केवल चंगाई के लिए सोच बनाए हैं तो उतना उत्साह नहीं पाया जाएगा जितना कि स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने वाले लोगों के अंदर उत्साह पाया जाता है। तो आप लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने वाला बनिए और अपने उत्साह को बढ़ाइए। हम अपने आप को विशेष समझें और सुसमाचार प्रचार करें। यीशु मसीह किसी को अपने से ऊंचे स्तर में स्थान नहीं दिया। यीशु मसीह सबको उपदेश दिया है, सबको सिखाया है, सबसे कहा है तुम जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, तुम्हें क्या करना है, मन फिराने की ज़रूरत है। आपके कोई भी बुजुर्ग क्यों ना हो, कोई भी ज़्यादा उम्र वाला रिश्तेदार क्यों ना हो, उनको भी मन फिराने की ज़रूरत है। उनको आप संदेश दीजिए कि आप सुसमाचार पर विश्वास कीजिए, मन फिराइए, स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने वाला जीवन जीना शुरू कीजिए। तो आप वो हैं जो आप लोगों को स्वर्ग ले जा सकते हैं, इसलिए आप उनसे श्रेष्ठ हैं, आप बेहतर हैं। एक पापी व्यक्ति या पाप की दशा में जीने वाले व्यक्ति को आप अपने से ऊंचा स्तर में नहीं रख सकते। आप इस संसार में श्रेष्ठ हैं, आप चुने हुए हैं, परमेश्वर ने आपको चुना है। वो तो अभी एक सृष्टि बन करके जी रहे हैं, पर परमेश्वर ने आपको चुन लिया है, उसने आपको अपना बेटा बनाया है। आप अपने आप को समझिए कि आप क्या हैं। आप इतना ही सोचिए कि दुष्ट आत्मा को आप डांटते हैं, वो आपकी डांट फटकार को सुनकर चला जाता है, आपसे डरता है। पर जिनके सामने आप झुकने जा रहे हैं वो लोग हैं जो दुष्ट आत्माओं के सामने हाथ जोड़ते हैं। हालेलुया। आप वो हैं जो दुष्ट आत्माओं को डांटते हैं और दुष्ट आत्माएं आपसे डरती हैं, थरथराती हैं, और दुष्ट आत्माओं को आप डांटते हैं तो आपके डांट को सुनकर वो चली जाती हैं। पर आप जिनके सामने गिरने जा रहे हैं उनकी हैसियत क्या है? वो व्यक्ति हैं जो दुष्ट आत्मा के सामने हाथ जोड़ते हैं, झुकते हैं। तो बताएं उनका स्तर कितना गिरा हुआ है। जो दुष्ट आत्माओं के सामने झुकता हो, दुष्ट आत्माओं को प्रणाम करता हो, जब हम उसके स्वामी से नहीं डरते, उसका स्वामी जब हम लोगों के सामने झुकता है तो हम अभी तक क्या समझ पाए हैं? क्या उसके गुलामों के सामने हम झुकेंगे? स्वामी जब हम लोगों के सामने झुकता है और उस स्वामी के गुलामी में जो लोग हैं, क्या वो लोग हमसे बड़े स्तर में हो सकते हैं या हमसे ऊंचे स्तर में हो सकते हैं? नहीं। हम अपने मसीहत को पहचानें और हम में और संसार के लोगों में फ़र्क है। इसलिए शादी विवाह भी करने के लिए हम निर्णय लें, फैसला लें कि हम मसीही परिवार में शादी करेंगे, मसीही ही परिवार में शादी करेंगे। अंधकार में हम किसी बेटी या बेटे को नहीं ढकेलेंगे। हम उजियाले में चल रहे हैं और उजियाले में ही हम अपने लोगों को भी रखेंगे। हालेलुया। यही बुद्धिमानी है, इसी में हमारी भलाई है, ऐसा ही करने में हमारा परमेश्वर प्रसन्न है। तो आइए हम सब हुए नहीं, हम स्वर्ग में प्रवेश करने की आशा रखते हुए यीशु मसीह की भक्ति करने में लगे रहें। तो आप लोगों को आशीष करें।